अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली। आप देख रहे हैं बहरून चिश्ती ऑफिशियल निसार लाहौरी पॉडकास्ट। एक दफ़ा ट्रंप की फिर बदहवासी सामने आ गई। एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए, सीज फायर किया और अचानक ही ईरान के ऊपर ताकतवर 80 मकामात पर हमले कर दिए, जिसमें उनके फौजियों पर, फौजी तनसीबात पर और लोगों के ऊपर बमबारी की। बहुत से लोग इसमें ज़ख्मी हुए। इसके अगेंस्ट ईरान ने कतर के ऊपर, बहरीन के ऊपर और कुवैत के ऊपर हमले किए। अमेरिका की जो अमेरिकी तनसीबात थी वहाँ पे, जो वहाँ पे उनके आर्मी के फौजी थे, उनको उन्होंने वासले जहन्नम किया। अब ये ट्रम्प इस जंग को किस तरफ लेके जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। बहरून चिश्ती बैठे मेरे साथ, जो कि सीनियर सजयकार हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं। आज हम इनसे इस्तेफादा हासिल करते हुए इस पॉडकास्ट के ऊपर इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। निसार भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये टॉपिक बहुत टिपिकल है। सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बताता चलो मेरे प्यारे भाई निसार भाई और मेरे व्यूवर्स जो मेरे देखने वाले हैं, देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको याद होगा मैंने ज़्यादा नहीं, आपको मैंने ये कहा भी था जून की एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि जुलाई के स्टार्ट में या मिड में एक दफा फिर खित्ते के अंदर जंग छिड़ेगी। ये कहा था कुछ भी हो सकता है जंग के मामला में, वर्ल्ड लेवल पे, कुछ भी मुल्की लेवल पे बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, रूनुमा होगी। अब ये कंफर्म नहीं कहा था कि क्या होगा ये मैं, क्योंकि हमारी पेशगोई का मतलब ये होता है, क्योंकि सितारों की जो कम्युनिकेशन जो बता रही है वो ये बता रही है कि भाई कुछ होने वाला है। और ये क्योंकि ये मुनकलिब माहियत का मंथ चल रहा है और यहाँ पे सन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तब्दील होगा, हर तरह से तब्दीली आएगी। तो ये मेरी वीडियो खुदारा अगर आपके पास पड़ी हो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, इसमें ऐड कीजिएगा ताकि वो जो है ना वो पता चल सके पब्लिक को। ये मुझे याद है मैंने वो आपकी पॉडकास्ट की थी। नहीं, वो आपकी गवाही से ज़्यादा वो वीडियो जो है ना, लोग जाहिर बात है हमने लोगों को ये बताना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। बिल्कुल। चलिए ये तो हो गया। दूसरी बात ये है निसार भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक पेश गोई ये भी की थी कि अमेरिका का आखिरी सदर जो होगा वो ट्रंप ही होगा, या इसके पास सदारती निज़ाम नहीं आएगा, यानी कि आर्मी भी आ सकती है, टेक ओवर हो सकता है, या इसके बाद जो आप ये कह सकते हैं कि वही इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास आ जाएंगे, ठीक है, यानी वज़ारत उज़्मा आ जाएगी। तो वो जो सदर की हैसियत होगी ना, वो ज़रा थोड़ी सी बैक पे चली जाएगी। कि कुछ इस तरह की चेंजिंग होगी उनके डेमोक्रेटिक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, यानी कि असेंबली में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, वो होगी ट्रंप की वजह बनी, ठीक है। ट्रंप इसके बाद सदर जो होगा ना, इख्तियारात वाला सदर, वो नहीं होगा। अगर होगी तो आर्मी टेक ओवर। और ये याद रखिएगा, वहाँ भी आर्मी किसी वक्त भी टेक ओवर कर सकती है, और किसी भी मुल्क से, मुराद आप समझ गए मेरे इशारे में बात कर रहे हैं, किसी वक्त भी आर्मी टेक ओवर कर सकती है। जब आर्मी के हाथ में निज़ाम आ जाएगा ना, तो फिर खित्ते में जंग बढ़ने का ज़्यादा खदशा होगा। क्योंकि आर्मी ने तो मननी ही नहीं किसी दी। बिल्कुल जी, वो तो फिर डंडा है ना। बिल्कुल ऐसी बात, वो जो चाहे कर सकती है, चाहे वो कोई बेगुनाह है, चाहे गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार है, तो सबको रगड़ा है। ईरान जो है ना, ईरान, अब सुन लीजिए, ईरान की आप सबसे पहले वो सुलहनामा देखे क्या है। ठीक हो गया। लड़ाई किस चीज़ की है सुन लीजिए, मैं आपको आज बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। लड़ाई है ईरान को तज़ल्ज़ुली का शिकार करना, और जो गज़ा में हो रहा है उसकी तरफ से तवज्जो हटाना, वहाँ पे इसराइल की बर्बरियत को जारी रखना। ठीक है, आई समझ। इसलिए इनका ध्यान इस तरफ कर दिया उसने। इनका ध्यान नहीं, पूरे वर्ल्ड का ध्यान इधर, पूरे वर्ल्ड का। बिल्कुल। और इस वक्त अमेरिका पूरा साथ दे रहा है इसराइल का। बिल्कुल जी, वो तो दोनों बाप बेटा ही हैं। नहीं, बाप बेटे हैं नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि गेमिंग क्या हो रही है।
गेम समझ रहे हैं। अब होना ये है, सुन लीजिए, ईरान खित्ते में रहे या ना रहे, आप मस्जिद अक्सा खो चुके हो, गजा खो चुके हो, फ़लस्तीन खो चुके हो, अब आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। ग्रेटर इसराइल अपने मिशन में तकरीबन कामयाब हो चुका है, और ग्रेटर इसराइल के बनने में जो आखिरी एक रह गई है चीज़, वो भी पूरी होने वाली है। सही है। एक बार ग्रेटर इसराइल बन गया, अब ईरान जो है इसने रगड़ा खाना है। इसने अगली बात सुन ली, दो चीज़ें हैं, रगड़ा खा भी सकता है, यार ये ईरान को इस कमिटमेंट पे बिठा दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है ना, अगर अमेरिका ईरान से नज़रें हटाता है ना, यानी ईरान से पीछे हट जाता है, तो डेफिनेटली ईरान ने सबसे पहले जो है ना इसराइल पे अटैक करना, इसराइल को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। इसने प्रेशर बिल्ड किया हुआ अमेरिका ने, क्योंकि खामनेई साहब का जनाजा उन्होंने पढ़ा है, उसको दफनाया है, वो इस वक्त ताज़ा गम लिए बैठे हैं। मज़ीद किसी इंतकाम की लहर में जाएं इसराइल की तरफ, उसने पहले ही वहाँ से ध्यान हटा दिया। आई समझ, ये गेम चल रही। बिल्कुल। खिते में वो लंबी जंग जो है ना, वो फ़िलहाल अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, समझ रहे हैं। निसार भाई सुन लीजिए, वो जो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है ना, वो तो पूरी होंगी, हर सूरत होगी इंशाअल्लाह जी, वो तो रुकने वाली नहीं, ठीक है ना। कि वो यहाँ से ब्लैक झंडों वाले निकलेंगे फ़लस्तीन से, सॉरी उधर से इराक से, वो निकलेंगे, खरूज करेंगे किसके खिलाफ, यानी इसराइल की बदमाशी के खिलाफ। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे इमाम महदी का ज़हूर होगा, ये बहुत करीबुल क़यामत वक्त का नाम है, ये वो वाली पेश गोई है। अभी सितारों की कम्युनिकेशन से और हालात व वाक़ियत अर्थ की तगो-दो के हवाले से वक्त अभी तो फ़िलहाल नहीं आया क़यामत का, लेकिन करीब होता जा रहा है तेज़ी के साथ। ज़मीन जो है नामालूम सिमत की तरफ जा रही है, और वो कह लें कि किसी वक्त भी हैपेंड। अल्लाह ताला का जो कानून है ना, वो किसी को वो असल मालिक तो वो है ना, बेशक जी बेशक, वो उसकी कायनात है, उसका ये जहान है, उसने हमें अता किया। तो निसार भाई, ये जो है ना ईरान के साथ जो ये मामला हो रहा है ना, ये ख़त्म हो जाए ना, ये आखिरी अभी कमिटमेंट होगी, सारा कुछ हो गया, हर चीज़ होगी, उन्होंने उनको नहीं बनाने दिया ना, एटमी पावर बढ़ने के लिए रोका है ना, उसकी वजह से जो है ना, वो बहाना तो वही बनाएंगे बार बार, लेकिन फिर भी आपको मैं कंफर्म कर दूं कि ये जो है ना जंग मज़ीद बढ़ेगी नहीं, थोड़े दिनों में कम ही हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये तो हो गई ना अमेरिका की बदहवासी, क्या मैंने आपको गेम बताई है कि वो असल गेम उसकी वजह क्या है। अब हम बात कर लेते हैं अपने खित्ते की। हमारे खित्ते में निसार भाई हाथ मिलाओ, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा, वो तब्दीली पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी की होगी, ठीक है, बहुत चेंज होएगा आपका, ये दौर टोटली चेंज होने जा रहा है, ठीक है, और ये सब डिसाइड हो चुका हुआ है। खित्ते के अवामी यानी खित्ते के कह लें कि सियासी प्लेटफॉर्म रहनुमाओं ने इस चीज़ को तजिया पहले ही कर लिया हुआ है भाईजान, आपकी सोचो प्री प्लान हो चुका है, क्या होने जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। करीब बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी ऐसी वीडियो आप सबसे पहले लगाया इंशाल्लाह जी, ताकि पता चले कि आखिर होने क्या जा रहा है। ओके जी। अच्छा जी, देखा जी गाइस, जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान इसको जो जंग छिड़ी हुई है, आप किसके हक में हैं? ईरान के हक में हैं तो अपना कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आप अमेरिका के लिए जो कमेंट्स करने चाहते हैं कि उसने जो बर्बरियत और जुल्मियत का इसको जो दौर जारी किया हुआ है, इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? वीडियो को आपने देखा, अगर आपको अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।